लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई एनडीए की बैठक, जहां पर इस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए में शामिल अन्य सहयोगी दलों के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुन लिया गया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पीएम आवास पर हुई एनडीए की बैठक में घटक दलों के सभी नेता पहुंचे थे। तकरीबन 1 घंटे तक चली बैठक में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर एनडीए का नेता चुना गया। साथी दलों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने अपने समर्थन पत्र भी सौंपे। बैठक में इसका प्रस्ताव पास किया गया। इसमें 20 नेताओं के हस्ताक्षर हैं। खास बात यह है कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें लिखा है कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों से देश को विकसित होते देखा है। 6 दशक बाद भारत की जनता ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी है। हम सभी सर्वसम्मति से पीएम मोदी को अपना नेता चुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और नई सरकार के कार्यभार संभालने तक उनसे पद पर बने रहने का अनुरोध किया। एनडीए के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को हो सकता है। 7 जून को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी सांसद नरेंद्र मोदी को नेता के तौर पर चुनेंगे। इसके बाद एनडीए के सभी सांसदों की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके अगले दिन 8 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, हमने देखा बीते कल एनडीए का नेता चुना गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और आज इंडिविजुअली जो तमाम घटक दल हैं उनके नेताओं से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे कैबिनेट को लेकर। इसको लेकर क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? वहीं कल देखिए दूसरी तरफ संसदीय दल का नेता कल चुना जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अच्छा, ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे रमेश, क्या 8 जून को प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है? क्या जानकारियां इसको लेकर सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात कि तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। जैसे ही प्रत्याशियों मतगणना के बाद परिणाम आया, उसके बाद लगातार आप देखिए कि कवायद चली है सरकार बनाने की। और कल अहम बैठक हुई एनडीए की और उसमें सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री को अपना नेता चुना है। 7 तारीख को जितने भी सांसद हैं एनडीए के वो दिल्ली आएंगे और सांसदों भी अपनी सहमति देंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने की बात करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति उन्हें आमंत्रित करेंगे। 8 तारीख की तैयारियां चल रही हैं कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण होगा प्रधानमंत्री का। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से डिमांड आ रही है सहयोगी दलों की, 7 खासकर टीडीपी की ले लें, जेडीयू की ले लें। टीडीपी ने 6 मंत्री पद मांग की है और जेडीयू ने 3 मंत्री पद। साथ ही साथ आप देखिए कि चिराग पासवान ने भी 1 कैबिनेट और 1 स्वतंत्र प्रभार की मांग की है। इसके साथ एकनाथ शिंदे ने भी 2 कैबिनेट की मांग की है। साथ ही साथ आप देखिए कि अनुप्रिया पटेल ने भी 1 मंत्री पद की मांग की है। जयंत चौधरी ने भी 1 मंत्री पद की मांग की है। तो तमाम जो सहयोगी दल के जो नेता हैं उन्होंने अपनी अपनी मांग नेताओं के सामने रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, इन 3 लोगों को लगाया गया है कि वो पार्टियों के अलग अलग नेताओं से बात करके तय करें और खुद प्रधानमंत्री भी बात करेंगे नेताओं से। पर देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह से एनडीए के जो नेता हैं वो अपने भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को कौन कौन सा पोर्टफोलियो देती है, क्योंकि मंत्री पद के लिए लगातार अपने अपने चॉइस के मंत्री पद की मांग की जा रही है। पर जो मेन जो है, चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, ये तीनों मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी और बाकी जो मंत्रालय हैं वो सहयोगी दल में बांटेगी। तो बिल्कुल रमेश, ये समझ सकते हैं कि अब बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं उनका जो कोटा है वो यहाँ पर घटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से बीजेपी को बहुमत नहीं प्राप्त है, ऐसे में एक बड़ा जो जिस तरह से
चाहे बात जेडीयू की हो, टीडीपी की हो, ये दो प्रमुख पार्टियां जो अगर नाराज होती हैं तो दूसरे खेमे में चली जा सकती हैं। इनकी मुझे लगता है तमाम मांगों को पूरा करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। आपने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, आज मुझे लगता है पूरे बातचीत का, चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी रहेगा। इसको लेकर क्या जानकारी रमेश सामने निकल कर आ रही है? कौन कौन पहुंचने वाला है दिल्ली में घटक दल के प्रतिनिधित्व से? देखिए, दिल्ली में जो जितने भी राज्य हैं, जो एनडीए सरकार शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष, साथ ही साथ चुने हुए सांसद, ये सभी कल तक दिल्ली आएंगे और कल प्रधानमंत्री के साथ बैठक में भाग लेंगे। उसके बैठक के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति आमंत्रित करेंगी और 8 तारीख को, 8 जून वो तिथि है जिसमें कि सरकार बनने की बात चल रही है और इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। तो देखना होगा कि क्या कौन कौन सा सबसे बड़ा, कि क्या प्रधानमंत्री खुद शपथ ग्रहण करेंगे, उनके साथ कैबिनेट के कौन कौन से मंत्री होंगे और सहयोगी दलों को क्या क्या मिलेगा, क्योंकि सहयोगी दल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, चाहे वो टीडीपी हो चाहे जेडीयू हो, ये दोनों दल सबसे महत्वपूर्ण हैं। और बिल्कुल रमेश, और देखिए इसमें माथापच्ची भी देखने को मिलेगी। चलिए हम शपथ ग्रहण समारोह का भी जिक्र कर लेते हैं रमेश, क्योंकि लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर आप नजर बनाए हुए हैं। शपथ ग्रहण में किससे किससे विदेश से इनवाइट किया गया है और कहां पर यह शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, औपचारिक रूप से निमंत्रण जो भी पड़ोसी देश हैं उनको भेजा गया है। वो उनमें से अभी कौन किसके आने की सहमति हुई है अभी कंफर्म नहीं है। राष्ट्रपति भवन में सारा कार्यक्रम होगा, राष्ट्रपति भवन में पूरी तैयारी चल रही है और साथ ही साथ सांसदों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी के सांसद हो या कांग्रेस के सांसद हो, वो अपना आ रहे हैं, पर तैयारियां जोर शोर पे है। और उसके बाद जो लगातार कोशिश हो रही है कि जिस तरह से सहयोगी दल हैं जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, उनके सहयोग को लिया जा सके, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, जिससे कि असंतोष ना हो और सरकार सुचारू रूप से चलती रहे। क्योंकि गठबंधन की सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि अगर कोई भी सहयोगी दल नाराज होगा तो दूसरे पार्टी से अपना जो सहयोग है वो दूसरे पार्टी को देगा और बिल्कुल। और देखिए रमेश, फिलहाल किसी भी दल की नाराजगी झेलने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, विस्तार से जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई।